हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक्सेल में एक प्रोडक्ट लिस्ट का टेबल बनाएंगे और होम टैब के ऑप्शंस का इस्तेमाल करना सीखेंगे। ठीक है, एक्सेल में टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रोडक्ट लिस्ट में हमें क्या क्या चाहिए। हम यहाँ पे रखने वाले हैं नेम, प्रोडक्ट का प्राइस, उसकी क्वांटिटी, टोटल उसकी अमाउंट, डिस्काउंट और डिस्काउंट परसेंटेज में, उसके बाद डिस्काउंट अमाउंट और उसके बाद टोटल अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले टेबल तैयार कर लेते हैं। टेबल के लिए हम यहाँ पे फर्स्ट में रखते हैं नेम, उसके बाद हमें क्या चाहिए, उसकी प्राइस, उसकी क्वांटिटी, नेक्स्ट इसकी अमाउंट, टोटल इसके अमाउंट कितने हुए, उसके बाद डिस्काउंट जो भी इस पर मिला है परसेंटेज में, यहाँ पे डिस्काउंट अमाउंट में ले लेंगे और उसके बाद इसकी टोटल प्राइस कितनी बनती है, टोटल प्राइस। ठीक है, यहाँ पे हम एक छोटा सा, बहुत छोटा सा टेबल तैयार कर रहे हैं जिसमें हम नेम यानी कि हम कंप्यूटर्स के पार्ट्स का ले रहे हैं। ठीक है, प्रोडक्ट लिस्ट तैयार कर रहे हैं वो कंप्यूटर के पार्ट्स का। तो यहाँ पे ले लेते हैं हम हार्ड डिस्क ले लिए। नेक्स्ट उसके बाद सीपीयू ले रहे हैं, सीपीयू कैबिनेट, इसके बाद माउस, यहाँ कीबोर्ड और रैम। इसकी प्राइस हमने हार्ड डिस्क की ले ली 2000, यहाँ पे 500, सीपीयू कैबिनेट की 2000, माउस 200, कीबोर्ड 300, रैम 2500। ठीक है, क्वांटिटी हम लोग इसे कितनी खरीदे, टोटल की क्वांटिटी हमें यहाँ पे 10 पीस रख ली सबकी। ठीक है, अब इसके अमाउंट टोटल कैसे होगा, ये कैसे निकालेंगे, तो टोटल यानी कि सब यहाँ पे आप देख लीजिए, पहले अमाउंट निकालेंगे कैसे, प्राइस हमारे एक पीस की 500, तो क्वांटिटी है 10 पीस, यानी कि टोटल कितने होने चाहिए आपके, 5000 होने चाहिए इसके। ठीक है, तो 5000 होने चाहिए, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे 5000 खुद से कैलकुलेट करके नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग एक्सेल इस्तेमाल कर रहे हैं और एक्सेल में आप पूरी के पूरी मैथमेटिक्स, यहाँ पे जितनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। और उसी को करने के लिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले करेंगे इक्वल टू प्रेस। इक्वल टू प्रेस करने के बाद हमारे प्राइस कितनी है, इस कॉलम को, इस सेल को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, सेल को सेलेक्ट करेंगे। सेल मतलब जो आपका रो और कॉलम का इंटरसेक्शन एरिया है उसको सेलेक्ट कर रहे हैं। तो हमने प्राइस वाले सेल को सेलेक्ट किया, मल्टीप्लाई का साइन दिया, उसके बाद 10 से 10 सेल पर क्लिक किया, यानी कि 500 इंटू 10, और उसके बाद इंटर प्रेस किया। इंटर प्रेस किया तो जैसे ही इसका टोटल मल्टीप्लाई जितना होता है वो आपका अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगा। अब हमने एक की निकाली तो जरूरी नहीं कि हम टोटल की निकालेंगे। यहाँ से सिंपली यहाँ पर जस्ट इस सेल के बॉक्स के कॉर्नर पर राइट साइड में कर्सर ले आएंगे तो यहाँ पे आपका ब्लैक प्लस का साइन बनेगा। इस साइन पे हम क्लिक करेंगे जैसे ही ये बनेगा और ड्रैग कर देंगे नीचे की तरफ। नीचे की तरफ ड्रैग करके जब छोड़ेंगे तो टोटल इसकी अपने आप अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगी, टोटल कैलकुलेशन आपका हो जाएगा। इसके बाद आपका डिस्काउंट, इस पर हमें मिलता है 2% का डिस्काउंट टोटल पर। इस पर मिल रहा है हमें 3% का डिस्काउंट, इस पर हमें 2% मिल रहा है, इस पर हमें 2% मिल रहा है। इसके बाद इस पर हमें 1% का डिस्काउंट मिल रहा है और इस पर हमें 3% का डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, 3% का हमें डिस्काउंट मिल रहा है। इस तरीके से हमें यहाँ पे परसेंटेज में डिस्काउंट मिल रहा है। अब यहाँ देख लें कि डिस्काउंट का अमाउंट टोटल कितना होगा। जब हमने यहाँ पे डिस्काउंट यहाँ दे दिया 2%, 3%, 2%, 1%, 3%, तो टोटल यहाँ से 5000 का 2% कितना होगा डिस्काउंट अमाउंट टोटल आपका। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फिर से इक्वल टू प्रेस करेंगे। कैसे निकालते हैं डिस्काउंट, तो 5000 इंटू 2/100, यानी कि 5000 का 2%। यहाँ पे इक्वल टू प्रेस कर दिया। इक्वल टू प्रेस करने के बाद टोटल अमाउंट कितनी है, पहले वाले की हार्ड डिस्क की यहाँ पे G6, इस पर सेल पर क्लिक किया, उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन देंगे और डिस्काउंट हमारा परसेंटेज में जो है उस सेल पर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, यानी कि H6 पर, यानी कि G6 इंटू H6 करेंगे और उसके बाद इंटर प्रेस कर देंगे। ये हमारा टोटल डिस्काउंट इस पर 100 बनता है। इसके बाद माउस का पॉइंटर इसके राइट कॉर्नर पर ले जाएंगे, इस सेल के प्लस का साइन बनेगा आपका ब्लैक कलर में, इस पर क्लिक करके
करते हुए नीचे की तरफ हम माउस को ड्रैग करते जाएंगे और ये टोटल आपका डिस्काउंट यहाँ पे निकल जाएगा। यानी कि टोटल इसकी प्राइस कितनी बनती है, टोटल यहाँ पर इसका प्राइस बन रहा है 5,000 माइनस 100, 20,000 माइनस 600, 2,000 माइनस 40, इस तरीके से हमारा बन रहा है। यानी कि हम लोग माइनस कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे खुद से मैनुअली नहीं कैलकुलेट करेंगे, एक्सेल में ही कैलकुलेट करेंगे। फिर से हम यहाँ पे कोई भी आप इस्तेमाल करें मैथमेटिकल फंक्शन, अगर या सिंपल आप कैलकुलेशन भी करते हैं मैथमेटिक्स का, तो सबसे पहले आपको इक्वल टू प्रेस करना है। इक्वल टू प्रेस करने के बाद इसमें आपको किससे माइनस करना है, तो अमाउंट वाले सेल से हमें डिस्काउंट वाले सेल को माइनस करना है। तो सिर्फ फर्स्ट का हम निकालते हैं, बाकी सब का ड्रैग कर देते हैं। तो पहला अमाउंट जो हमारा 5,000 का है, यहाँ हमने माइनस का साइन दिया, उसके बाद किससे माइनस करा, तो डिस्काउंट अमाउंट से, उसके बाद एंटर प्रेस कर, ये टोटल यहाँ पे आपका निकल गया। वापस फिर से इसे राइट कॉर्नर पे आते हैं, प्लस का साइन बनेगा और ड्रैग करते जाते हैं, ये टोटल आपका अमाउंट निकल गया। अगर हम यहाँ पे एक और यहाँ पे सेल ले लेते हैं टोटल, ठीक है। टोटल यहाँ पे हम लेना चाहते हैं कि टोटल ये मेरा कितना बनता है, टोटल ये कितना हो रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल टू, आप यहाँ पे टोटल का सम भी निकाल सकते हैं फंक्शन के थ्रू भी, ठीक है। तो पहले हम फंक्शन के बारे में बाद में करेंगे, अभी मैनुअली निकाल रहे हैं। यानी कि टोटल यहाँ से इस पे फिर प्लस का साइन दिया, सेकंड वाले क्लिक किया, प्लस का साइन दिया, फिर इस पे क्लिक किया, प्लस का साइन दिया, इस पर क्लिक किया, सेल पर प्लस का साइन दिया, और लास्ट में इस सेल पर क्लिक कर दिया। यानी टोटल को हमने प्लस के साइन से प्लस करना चाहा और एंटर प्रेस कर दिया, टोटल ये हमारा निकल गया। अब ये तो लग रहा है हमारा बहुत सिंपल टेबल। अब इसे इस पर हम टैब्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये बहुत ही मेरा काफ़ी सिंपल टेबल है। अब जैसे यहाँ पे आपको कैबिनेट, कैबिनेट का पूरा वर्ड आपका छुप गया है और ये काफ़ी कंजेस्टेड लग रहा है, तो आप चाहेंगे कि थोड़ा सा ये सेल कॉलम का जो साइज है वो बड़ा हो ताकि अच्छे से दिखे। तो इसके लिए आप यहाँ पर ऊपर आ जाइए, ये आपका इस तरीके का जब ऑफ एरो बनेगा आपके कॉलम्स के नंबरिंग पर, तो आप उस पर क्लिक करके इसको जितना बड़े साइज का आप करना चाहते हैं, राइट साइड आप ड्रैग करते जाइए, आपका बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे बड़ा कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसके बाद हम यहाँ पे देखना चाहते हैं क्लिपबोर्ड का ऑप्शन। तो क्लिपबोर्ड का ऑप्शन मान लीजिए हम चाहते हैं ये जो टेबल है, इस टेबल की तरह हम एक और टेबल रखना चाहते हैं, या इस टेबल को हम हटा करके कहीं और यहाँ पे रखना चाहते हैं, या कहीं और रखना चाहते हैं। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले देख लीजिए आपका टेबल कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। ये हो गया आपका रेंज, इस रेंज के अंदर, यानी कि आपका इस रेंज के अंदर टोटल यहाँ से D5 से स्टार्ट हुआ है और आपका J11 तक गया है, तो ये आपका रेंज है। तो आप चाहते हैं कि इस यहाँ से इसको हटा करके हम यहाँ 12 या 15 से इस से अपना स्टार्ट करना चाहते हैं। मतलब जो मेरा टेबल है वो 5 रो से स्टार्ट है ना, तो 5 रो से स्टार्ट नहीं हो, 15 रो से स्टार्ट हो। तो इसके लिए मान लीजिए हम इसको कॉपी करना चाहते हैं, या आप सिंपल कोई एक सेल पर भी कर सकते हैं, ठीक है। एक सेल को भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ से पूरे के पूरे टेबल को कर रहे हैं, सेलेक्ट किया हमने, सेलेक्ट करने के बाद इस पर कट किया, क्योंकि मूव कराना है ना, मूव करा रहे हैं, कट करते हैं। और कट करने के बाद कहाँ रखना है, तो 15 रो पर रखना है, और यहाँ से ले रहे हैं बी कॉलम में रखना है। 15 रो आपका हो गया बी कॉलम, यानी कि B15, और यहाँ पे क्लिक करते हुए हम इसे पेस्ट कर देते हैं। अब पेस्ट जैसे हम लोग ने किया, ये क्या हुआ आपका, यहाँ से हट करके 15 रो के पास आ गया, क्या आपका कहाँ पर था, 5th रो पर था, ठीक है। इसी तरीके से ये इसी तरीके से अगर हम इसका एक और कॉपी लेना चाहते हैं, तो टोटल हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद इसे कॉपी कर लेते हैं। अब हमें कहाँ चाहिए, सबसे फ्रंट में चाहिए, ऊपर में यहाँ रखा और यहाँ से पेस्ट कर दिया, ठीक, क्या हुआ आपका, यहाँ भी हो गया, यहाँ भी हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ से इस तरीके से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद इसे हम हटा लेते हैं, यहाँ से हम लोगों ने हटा दिया, डिलीट किया, यहाँ पे आते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट ऑप्शन फॉर्मेट फिल्टर। तो फॉर्मेट फिल्टर देखने से पहले हम पहले फॉन्ट ग्रुप को देख लेते हैं, ठीक है। फॉन्ट ग्रुप को पहले देख लेंगे। फॉन्ट ग्रुप में पहला हमारा ऑप्शन है आपका फॉन्ट का। अब यहाँ जो आपको फॉन्ट दिख रहा है वो क्या है, कैलिब्री है। इस पे क्लिक किया, कैलिब्री, हम चाहते हैं किसी और फॉन्ट में रखें। मान लीजिए हम हेडिंग्स को दूसरे फॉन्ट्स में बनाना चाहते हैं, तो यहाँ से आप पूरी हेडिंग कैसे सेलेक्ट कर लीजिए। हेडिंग सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप फॉन्ट का टाइप चूज कर लीजिए। हम यहाँ इस फॉन्ट में रखना चाहते हैं, यहाँ भी अच्छा लगा है, इस पे क्लिक कर दिए, ठीक है। इसका थोड़ा सा आपका टोटल प्राइस एक कॉलम में नहीं हो पा रहा है, साइज बड़ा कर दिए, यहाँ से पकड़ के ड्रैग कर देंगे। इसी तरीके से आप रो में भी बढ़ा सकते हैं, रो में भी यहाँ साइज ड्रैग करके आप बढ़ा सकते हैं।
ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे बढ़ा देंगे। इसको हम चाहते हैं कि थोड़ी इसकी साइज बड़ी हो जाए, तो यहाँ पे क्लिक कर दिया, साइज बड़ी घटाना चाहते हैं यहाँ से घटा सकते हैं, यानी कि इंक्रीज और ये डिक्रीज। ठीक है, इंक्रीज और ये आपका डिक्रीज। इसके बाद हम थोड़ा और बोल्ड, अगर हम चाहते हैं कि ये आपका इसका फॉन्ट चेंज हो गया, बाकी जो लिखित टेक्स्ट है वो थोड़ा बोल्ड हो जाए, मतलब थोड़ा सा डार्क लगे, तो डार्क के लिए हम यहाँ पे बोल्ड ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे बोल्ड किया, सब टेक्स्ट क्या हो गए, जितने भी हमने टाइप किए हुए थे वो सारे बोल्ड हो गए। उसके बाद अगर हम चाहते हैं कि थोड़ा ये कर्ली हो, मतलब टेक्स्ट जो थोड़ा सा झुका हुआ, तो आप इसको इटैलिक भी रख सकते हैं। ठीक है, ये आपका थोड़ा इटैलिक हो गया। आप अगर कोई पार्टिकुलर आप टेक्स्ट के नीचे आप अंडरलाइन चाहते हैं, तो आप उसके नीचे अंडरलाइन दे सकते हैं। जैसे हम यहाँ से यहाँ तक टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिए, अंडरलाइन देना तो इसके नीचे डबल अंडरलाइन आ गया। सिंगल अंडरलाइन देना है तो यहाँ क्लिक कीजिए, सिंगल अंडरलाइन आपका। अगर अंडरलाइन देना है तो आप यहाँ से अंडरलाइन कर सकते हैं, नहीं देना है तो यहाँ पे बस एक आपका देखिए यहाँ पे एक्टिव है, दोबारा क्लिक किया डीएक्टिव हो गया। ठीक है, हट गया यहाँ से। इसके बाद आपका है यहाँ पर बॉर्डर्स। ये बॉर्डर जो अभी आपने थिक बॉर्डर इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है, इसके करने का इसका यहाँ पे क्या मतलब है आपका, इसका यहाँ पे इसका मतलब है आपका कि आप अगर इसके चारों तरफ कोई एक स्पेशल लाइन देना चाहते हैं, डार्क बॉर्डर इसके पहचान के देना चाहते हैं कि लगे कि हाँ यहाँ से यहाँ तक का ये रेंज है आपका, एक रेंज को आप बताना चाहते हैं, तो इसके लिए आप यहाँ पर क्या कीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर क्लिक कीजिए, और क्लिक करने के बाद आपको अगर थिक बॉर्डर चाहिए तो आप यहाँ पे थिक बॉर्डर, बाहर क्लिक करेंगे तो चारों तरफ क्या हुआ, ये थिक बॉर्डर आ गया। ठीक है, फिर से रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक हमने रेंज सेलेक्ट कर लिया, वापस गए। हम चाहते हैं ऑल बॉर्डर, यानी कि चारों तरफ हमारा बॉर्डर हो, तो ऑल बॉर्डर यहाँ पे करेंगे। ठीक है, ऑल बॉर्डर्स की हमारा क्या हो गया, चारों तरफ ऑल बॉर्डर हो गया, एक बॉर्डर हट गया, चारों तरफ ऑल बॉर्डर हो गया। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे अगर कोई दूसरा बॉर्डर चाहते हैं, तो यहाँ से दूसरा बॉर्डर ले सकते हैं, लेफ्ट की तरफ बॉटम में, कॉर्नर में, बॉटम में डबल अंडरलाइन, यहाँ पे हम इस तरीके से यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको जो बॉर्डर अच्छा लगे वो आप यहाँ से ले सकते हैं। हटाना भी है तो यहाँ पे यहाँ से नो बॉर्डर कर दीजिए, ये आपका हट जाएगा, बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देख लीजिए, आपको जो बॉर्डर बेटर लगे आप यहाँ से ले सकते हैं। हम लोग और बॉर्डर, ताकि ये हमारा पता चले कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक अब मेरा एक टेबल। तो यहाँ पे ये टेबल जो है मेरा प्रोडक्ट लिस्ट का टेबल। तो हम थोड़ा यहाँ पर इसका हेडिंग टाइप कर लेते हैं, प्रोडक्ट लिस्ट। इसका हेडिंग हमने टाइप कर लिया, प्रोडक्ट लिस्ट। अब ये हेडिंग तो लग नहीं रहा है, क्यों, क्योंकि जो हेडिंग्स है वो मेरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक होना चाहिए था, और प्लस में आपका थोड़ा हाईलाइटेड लगना चाहिए था कि आपका हेडिंग है थोड़ा डार्क होना चाहिए था। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले अगर हम चाहते हैं कि ये जो मेरा टेबल है, इस टेबल के यहाँ से लेकर के यहाँ तक मेरे जो मेरा जो प्रोडक्ट लिस्ट लिखा हुआ है वो एक हेडिंग के तौर पे हो, तो उसके लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा मर्ज और सेंटर ऑप्शन का। ठीक है, मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन कैसे, पहले हमने ये देख लिया कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमें चाहिए ये रेंज, इस रेंज में हमें सिर्फ और सिर्फ एक सेल के बराबर ये रेंज चाहिए, यानी कि जिसमें जो भी इसमें कॉलम्स बटे हुए कॉलम्स टोटल मिलकर के एक कॉलम बन जाए, और ये रो भी आपका एक रो बन जाए। तो उसके लिए आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ेगा मर्ज और सेंटर। ठीक है, यहाँ से मर्ज और सेंटर देख लेते हैं, बाकी का ये ऑप्शन हम अभी देखेंगे। मर्ज और सेंटर यहाँ पे क्लिक है, मर्ज और सेंटर पे जैसे क्लिक करते हैं आपको यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, मर्ज एंड सेंटर। पहले ऑप्शन का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, टोटल जितना हमने रेंज सेलेक्ट किया था वो टोटल का टोटल एक सेल बन गया, सिर्फ और सिर्फ एक सेल बॉक्स, मतलब बी से लेकर के एच तक के आपके कॉलम एक कॉलम बन गया, और 13 और 14 रो आपका वन रो में कन्वर्ट हो गया, यानी कि टोटल मेरा एक सेल बन गया। बाहर क्लिक करते ही आपका एक सेल लग रहा है, बॉर्डर देना है इसमें बॉर्डर दे देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्लिक कीजिए, ये आपका लग रहा है कि हाँ ये आपका इस तरीके का हेडिंग्स है। फिर इस पे क्लिक किया, दूसरा ऑप्शन जो है वो हमारा है मर्ज अक्रॉस। तो पहले इसको हटा देते हैं, मर्ज किया जो है उसको हटा देते हैं, मर्ज हटाने के लिए अनमर्ज कर दें, अनमर्ज कर दिया तो फिर से वो कॉलम्स और रो में आपके डिवाइड हो गए। ठीक है, इसके बाद हम सेकंड ऑप्शन इसका इस्तेमाल करते हैं मर्ज अक्रॉस। मर्ज अक्रॉस पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये क्या कर रहा है, आपका सिर्फ और सिर्फ कॉलम्स को मर्ज कर रहा है, कॉलम्स आपके मर्ज हो गए, पर आपका रो अभी भी कितना दिख रहा है, दो दिख रहा है, तो ये सिर्फ और सिर्फ कॉलम्स को मर्ज करता है। इसके बाद यहाँ पे करते हैं अनमर्ज कर लेते हैं, वापस अनमर्ज कर लिया। उसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं मर्ज सेल्स।
ये क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ सेल को मर्ज करता है, जो टेक्स्ट है वो हमारा सेंटर में नहीं जाएगा, सिर्फ और सिर्फ हमारा जो और कॉलम में सेल जो है वो आपका वन रो और वन कॉलम बन जाएगा। मर्ज सेल किया हमने, ये आपका मर्ज हो गया। ठीक है, क्योंकि हमने टेक्स्ट जो था वो सेंटर यहीं पर लिखा था, इसलिए आपका यहाँ पे टेक्स्ट लिख करके आ गया। ठीक है, आपको हटाना है तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, आपका हट जाएगा। करना है तो वापस आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो मर्ज सेंटर आपका हो जाएगा। इसके बाद हम लोग कहाँ देख रहे थे, यहाँ पर देख रहे थे फिल कलर। अब थोड़ा हम इसे चाहते हैं कि हेडिंग्स की तरह इसे तैयार करें, या आपका हेडिंग्स लगना चाहिए तो इसमें कलर फिल कर लेते हैं। यहाँ से आपको कलर बॉक्स, जो भी आपको कलर अच्छा लगे, बेटर लगे, आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ से येलो रख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको चाहते हैं कि इसका टेक्स्ट आपका बड़ा हो जाए, तो सिंपल आप टेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए, क्योंकि इसमें हमें सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको जिस भी सेल पे वर्क करना है, सिर्फ आपका वो सेल सेलेक्टेड होना चाहिए। टेक्स्ट सेलेक्टेड हो या ना हो, आपका वो सेल सेलेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, तो वो हमारा सेल सेलेक्टेड हो गया। इसके बाद हम यहाँ पर इसका फॉन्ट चेंज कर लेते हैं। इसका फॉन्ट चेंज हमने कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट आपका दे रहा है क्या, फॉन्ट कलर, यानी कि जो प्रोडक्ट लिस्ट लिखा हुआ है उसका कलर आखिर आपका कैसा हो, आप उसका कैसा कलर रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप टेक्स्ट कलर में आ जाए, आपको जो कलर रखना चाहता है वो आप यहाँ से रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फॉन्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते अलाइनमेंट। अलाइनमेंट में आपका यहाँ पे दे रहा है एक आपका टॉप अलाइनमेंट, मिडल अलाइनमेंट और आपका बॉटम अलाइनमेंट दिया हुआ है, और दूसरा जो है आपका लेफ्ट राइट और आपका सेंटर दिया हुआ है। यानी कि अभी जो हम लोग ने किया वो हमारा क्या है, सेंटर में टेक्स्ट है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये मेरा लेफ्ट साइड हो। यहाँ से आप लेफ्ट कर सकते हैं, लेफ्ट अलाइनमेंट। राइट साइड चाहते हैं तो राइट कर सकते हैं, सेंटर में चाहते हैं तो सेंटर में कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम चाहते हैं कि सेंटर में भी हो लेकिन वो थोड़ा टॉप में हो, ऊपर हो, तो आप यहाँ पर टॉप कर दीजिए। ये क्या हुआ, टेक्स्ट ऊपर चला गया। बीच में चाहते हैं तो मिडिल कर दीजिए। आप चाहते हैं कि इस लाइन के बिल्कुल लास्ट में लिखा हुआ हो, नीचे सटा हुआ हो आपका, तो यहाँ पे बॉटम कर दीजिए। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पर टेक्स्ट को अलाइनमेंट कर सकते हैं, टॉप मिडिल बॉटम लेफ्ट सेंटर और राइट। ठीक है, इसके बाद आपका है ये कि आपका अलाइनमेंट इंडेंट के लिए दे रहा है डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। ठीक है, डिक्रीज करते हैं अगर हम इंडेंट, तो ये जो हमारा टेक्स्ट है वो लेफ्ट की तरफ मुड़ता जाएगा। जैसे हम यहाँ पे क्लिक किया, हमने पहले इसे लेफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, सेंटर में था ये हमारा, इसे लेफ्ट कर लिया। हम चाहते हैं कि राइट की तरफ एक एक करके हमारे हिसाब से हम चाहते हैं यहाँ रखना, यहाँ रखना, यहाँ रखना, तो हमें इंडेंट इसका बढ़ाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आपका लेफ्ट से तो डायरेक्टली लेफ्ट में चला जाएगा, राइट से राइट में, और सेंटर से सेंटर में रहेगा। तो हम चाहते हैं कि बस थोड़ा सा इसे स्पेस दें। यहाँ से आप इंडेंट कर सकते हैं, यहाँ से इंक्रीज, राइट तरफ कर रहे हैं यानी कि राइट इंडेंट है, यानी कि राइट की तरफ ये शिफ्ट होता जा रहा है। आपको जहाँ अच्छा लगे आप वहाँ से प्लेस करके छोड़ सकते हैं। पीछे करना है आप इसको तो लेफ्ट कर सकते हैं, लेफ्ट की तरफ आप जैसे आप लेफ्ट की तरफ करते जा रहे हैं, ये आपका लेफ्ट इंडेंट होता है। ठीक है, तो आप यहाँ से अपनी मर्जी के हिसाब से जहाँ आपको टेक्स्ट रखना हो उतना आप यहाँ पे इंडेंट बढ़ा सकते हैं और हटा सकते हैं। नहीं सेंटर में रखना हो सिर्फ, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली सेंटर चूज कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है आपका ऑप्शन है वो ओरिएंटेशन का है। अब यहाँ पे ओरिएंटेशन मंथ है आपका, कि हम जो ये टेक्स्ट है उसको ओरिएंटेड देखना चाहते हैं, मतलब डायगोनली देखना चाहते हैं, वर्टिकली देखना चाहते हैं, हॉरिजॉन्टली देखना चाहते हैं, क्लॉकवाइज देखना चाहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज देखना चाहते हैं। तो इस तरीके से अगर आपको अगर अपने टेक्स्ट को देखना है तो आप ओरिएंटेशन ऑप्शन का इस्तेमाल कीजिए। ओरिएंटेशन पे क्लिक करके एंटी क्लॉकवाइज पहला है। एंटी क्लॉकवाइज अगर हमने क्लिक किया तो ये कैसा हो गया, हमारा टेक्स्ट इस तरीके का हो गया। अब ये दिख नहीं रहा तो थोड़ा सा इसका क्या करेंगे, रोज का जो हाइट है वो बढ़ा देते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये क्या हुआ आपका, इस तरफ ये आपका टेक्स्ट जो है वो लिखा हुआ ऐसे नजर आएगा। इसके बाद आप एंगल क्लॉकवाइज कर दीजिएगा तो ऐसे आपका नजर आएगा। नेक्स्ट आप वर्टिकली टेक्स्ट कर दीजिएगा तो टेक्स्ट आपका क्या होगा, वर्टिकली एक वर्ड बाई वर्ड आपका यहाँ पर टेक्स्ट आपका हो गया। ठीक है, एक एक वर्ड करके हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप देख लीजिए रोटेट टेक्स्ट अप कर देते हैं तो आपका जो टेक्स्ट जो ऐसा लगेगा नीचे से ऊपर की तरफ लिखा हुआ है। रोटेट टेक्स्ट डाउन में ऊपर से नीचे की ओर लिखा हुआ है, और आपका फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट कीजिएगा तो इस तरीके का हो जाएगा। आप अपने हिसाब से यहाँ से अलाइनमेंट बॉक्स खुलेगा आपका, और अलाइनमेंट बॉक्स के अनुसार आपको जैसे रखना है आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ठीक है, जो हम लोग यहाँ से अलाइनमेंट फॉन्ट बॉर्डर देखिए वही सारा आपका यहाँ पे भी दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से आपको रखना है तो आप यहाँ पे इजीली जो आपको बेटर लगता है वो आप यहाँ पे ले सकते हैं।
ठीक है, यहाँ से आप जो भी यहाँ पे लेना चाहें आप उसको ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने वापस इसे सही कर लिया और इसका साइज फिर से छोटा कर देते हैं। इसके बाद आपका है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट ऑप्शन का आपका है कि अगर आपको जैसे आप यहाँ पे कोई वर्ड यहाँ टाइप कर रहे हैं, ठीक है, एक सेंटेंस हमने टाइप किया, एक्सेल इज अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम, हमने ये वर्ड टाइप किया। अब यहाँ पे क्लिक जैसे हम कर रहे हैं तो ये ऐसा लग रहा है कि इस सेल में, देखिए यहाँ पे सेल पे क्लिक कर रहे हैं तो जो भी सेल में लिखा हुआ होता है वो आपके यहाँ फॉर्मूला बॉक्स में शो करता है। तो यहाँ क्या लिखा है, एक्सेल इज अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम, लेकिन ये ऐसा लग रहा है जैसे कि ये हमारा जे सेल से निकल करके के में और एल में दोनों में चला गया। तो ये ऐसा आपका इसलिए लग रहा है क्योंकि इसका जो साइज है वो जे कॉलम का वो छोटा है और हम लोग इसको बड़ा करेंगे तब होगा, लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, ये इसी में आपका शिफ्ट कर जाए। जो इसी सेल हम जो जे 17 जो मेरा सेल है इसी सेल में मेरा ये पूरा सेंटेंस एक्सेल जो स्प्रेडशीट प्रोग्राम ये पूरा का पूरा फिट कर जाए। तो आप अगर ऐसा करना चाहते हैं तो इसमें रैप टेक्स्ट आपको इस्तेमाल करना होगा। रैप टेक्स्ट पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा, जो भी आपका टेक्स्ट जो आप टाइप किए हैं, जो लिखे हैं, उसको वो एक से ज़्यादा लाइंस में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पे जैसे हम क्लिक करते हैं रैप टेक्स्ट, ये क्या हो गया, इस सेल का रो का साइज बढ़ा, कॉलम्स नहीं बढ़ा, रो बढ़ा, रो बढ़ा, और ये क्या हुआ, मल्टीपल लाइंस में आपका डिवाइड हो गया, यानी कि एक्सेल इज अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम। इसकी इतनी साइज के अंदर आपके मल्टीपल लाइन हो गए, 1 2 3 4 लाइन्स के अंदर ये आपका इस तरीके से हो गया। ठीक है, ये आपका इस तरीके से सेट हो गया। तो यहाँ पर हम लोग अगर हम लोग इस ऐसा वर्क करना है तो हम उसके लिए रैप टेक्स्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमें बहुत सारे सेल्स को मिला करके एक सेल बनाना है तो मर्ज एंड सेंटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अलाइनमेंट का इस्तेमाल हम टेक्स्ट को लेफ्ट राइट टॉप बॉटम मिडिल शिफ्ट करने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मेटिंग करने के लिए फॉन्ट्स ग्रुप्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट से हम लोग यहाँ पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ एक आपका ऑप्शन रह गया फॉर्मेट पेंटर। ठीक है, इसे डिलीट करें। फॉर्मेट पेंटर क्या काम करेगा आपका, फॉर्मेट पेंटर आपका वर्क करता है जैसे हम पहले से कंट्रोल जेड किए वापस यहाँ पे। फॉर्मेट पेंटर जो हम यहाँ बात की कि पहले फॉन्ट काम कर लेंगे उसके बाद फॉर्मेट पेंटर पे। फॉर्मेट पेंटर का काम होता है फॉर्मेटिंग को कॉपी करना। फॉर्मेटिंग मीन्स क्या, आपने यहाँ पे जो टेक्स्ट का कलर चूज किया है, जो यहाँ पे फॉन्ट चूज किया है, जो यहाँ साइज बड़ा किया है, ठीक है, ये आपने यहाँ पे जो इसमें फॉर्मेटिंग की, आप सेम फॉर्मेटिंग चाहते हैं कि इस सेल में जहाँ पे लिखा हुआ एक्सेल प्रोग्राम, इस पर भी आपका यही फॉर्मेटिंग, यही कलर, यही साइज आपका आना चाहिए। तो आप इसके फॉर्मेट को कॉपी कर सकते हैं। कैसे कॉपी करेंगे, इस पर हमने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद फॉर्मेट पेंटर पे हम क्लिक करते हैं। फॉर्मेट पेंटर पे जैसे हमने क्लिक किया, हमारे माउस के पॉइंटर के साथ आप ब्रश मूव कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम इस किस सेल पे लगाना चाहते हैं, J17 सेल पर हम क्लिक कर दें। अब जैसे हमने इस सेल पे क्लिक किया, ये क्या हुआ, टोटल इसका जो भी फॉर्मेटिंग था, जैसा यहाँ पे आपका कलर, आपका साइज, टेक्स्ट का कलर, बैकग्राउंड का कलर, जो भी हमने इस्तेमाल किया था वो टोटल इस पर आपका पेस्ट हो गया, एक्सेल इज अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम पर पेस्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इस तरीके से ये बात कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग को कॉपी कर सकते हैं और दूसरी जगह पर पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे नंबर्स के बारे में, और यहाँ पर बैक करके टोटल सही कर देते हैं। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे नंबर्स, ग्रुप्स और स्टाइल सेल्स आगे के बारे में। ठीक है, यहाँ तक आज हम लोग ने सीख देखा है क्लिपबोर्ड, फॉन्ट और अलाइनमेंट ग्रुप के बारे में। ओके।